दोस्तों, आज के आधुनिक युग में भला कौन ऐसा होगा जो महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में नहीं जानता होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने समय काल में कुछ ऐसी खोज और प्रयोग किए हैं जिनकी चर्चा आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों के माध्यम से और प्राचीन किताबों में देखने और सुनने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु के पश्चात उनके दिमाग पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिसके बाद बेहद आश्चर्यचकित करने वाली बातें सामने आई थीं, जिसे सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। आखिर ऐसा क्या विशेष था एल्बर्ट आइंस्टाइन के मस्तिष्क में जो उन्हें सबसे खास और सबसे अलग बनाता था, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की नई अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1979 में जर्मनी में वुर्टेमबर्ग के उल्म शहर में हुआ था। इनके जन्म के लगभग 6 महीने बाद इनका परिवार म्यूनिख चला गया था, जहां इन्होंने ल्यूटपोंड जिम्नाजियम में अपनी स्कूली शिक्षा प्रारंभ की। लेकिन बाद में ये इटली चले गए और स्विट्जरलैंड के आराउ में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। अपने वैज्ञानिकी काल की शुरुआत में इन्होंने न्यूटनियन यांत्रिकी और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जानकारी के विषय से की थी। इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कई यूरोपीय और अमेरिकी विश्वविद्यालयों से विज्ञान, दर्शनशास्त्र और चिकित्सा संबंधी मानद उपाधियां प्राप्त की थीं। उन्हें अपने लगन और मेहनत के लिए कई सारे बड़े पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है, जिसमें कोपले मेडल, फ्रैंकलिन मेडल और नोबेल अवार्ड जैसे बड़े पुरस्कार शामिल हैं। इनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन, न्यू जर्सी में हुई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके ऊपर कई सारी पुस्तकें प्रसारित की गईं। दोस्तों, आइंस्टाइन ने अपनी मृत्यु के पूर्व कहा था कि उनके मरने के बाद उनके शव को जला दिया जाए, क्योंकि शायद आइंस्टाइन भी ये बात जान चुके थे कि उनका मस्तिष्क कोई साधारण मस्तिष्क नहीं है। लेकिन मृत्यु के पश्चात वही हुआ जिनका उन्हें डर था। उनका शव जब अस्पताल में था तब ऑटोप्सी के लिए नियुक्त डॉक्टर हॉर्वी ने उनका मस्तिष्क चुरा लिया, और जब अस्पताल वालों को ये पता चला तो उन्होंने हार्वी को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन डॉक्टर हार्वी ने जैसे तैसे करके आइंस्टाइन के बेटे से ये परमिशन ले ली कि वे आइंस्टाइन के मस्तिष्क की पावर को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, जिसके बाद डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के मस्तिष्क को 240 टुकड़ों में बांट दिया और उन्हें अलग करके अलग अलग जार में सुरक्षित कर दिया। जिसके बाद उन्होंने आइंस्टाइन के मस्तिष्क पर काफ़ी अध्ययन किया, लेकिन असमर्थ होकर उन्होंने आइंस्टाइन के मस्तिष्क के टुकड़ों को दुनिया भर के बेहतरीन न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेज दिया। आइंस्टाइन के मस्तिष्क की रिसर्च में दुनिया भर के बेहतरीन न्यूरोपैथोलॉजिस्टों के अनुसार आइंस्टाइन का मस्तिष्क नॉर्मल मनुष्य की अपेक्षा में काफ़ी बड़ा जरूर था, लेकिन उसका वजन आम मनुष्य के मस्तिष्क की अपेक्षा में काफ़ी हल्का था। इसके अलावा इनके मस्तिष्क का कॉर्पस कैलोसम नामक भाग आम मनुष्य की अपेक्षा में काफ़ी बड़ा था। दोस्तों, आपको बता दें कि कॉर्पस कैलोसम मनुष्य के मस्तिष्क का वह भाग होता है जो कि मनुष्य के लेफ्ट और राइट ब्रेन के संदेशों के आदान प्रदान की क्रिया को संपन्न करता है। आइंस्टाइन के मस्तिष्क का यही भाग काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ा था, जिसके कारण इनका मस्तिष्क एक ही समय में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोचने और समझने में सक्षम था। रिसर्च के मुताबिक इनके मस्तिष्क की लाइनिंग काफ़ी पतली थी, जिसके कारण इनके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का प्रवाह तेज होता था और उनकी संख्या भी साधारण मनुष्य की अपेक्षा में काफ़ी ज़्यादा थी। इसी कारण आइंस्टाइन का मस्तिष्क काफ़ी प्रेजेंट और कॉम्प्लेक्स रहता था। इसके अलावा इनके मस्तिष्क की ये खूबी इनके मैथमेटिक्स को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती थी। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि क्या इनका मस्तिष्क जन्म से ही इतना खास था या इनके मस्तिष्क का विकास इनके जन्म के पश्चात हुआ, क्योंकि इनके जन्म के पश्चात करीब 5 वर्ष तक आइंस्टाइन बोलने में असमर्थ थे। लेकिन एक दिन परिवार के साथ भोजन करते समय उन्होंने खाना गर्म होने पर कहा कि खाना बहुत गर्म है, जिसके बाद उनके घर वाले चकित होकर उनसे पूछने लगे कि आखिर तुम इतने समय से चुप क्यों थे। तब उन्होंने बड़ा ही विचित्र उत्तर दिया कि इससे पहले सब कुछ ठीक था।
इसके अलावा इन्हें बचपन में दिन और तारीख यहाँ तक कि गणित के टेबल्स भी याद नहीं रहते थे और स्कूल में भी ये काफ़ी विषयों को समझने में असफल थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी यही कमजोरियाँ एक ऐसी ताकत में तब्दील हो गईं जिसकी आज दुनिया मिसाल देती है। लेकिन ये सवाल आज भी विज्ञान के लिए एक सवाल है कि आखिर आइंस्टाइन जन्म से ही इतने खास थे या इनका विकास इनके जन्म के पश्चात हुआ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा विज्ञान के इस महान और अनोखे वैज्ञानिक के लिए हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।